देश में वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला कोई नया नहीं है। पहले भी देश में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन फिर कुछ कारणों की वजह से देश में अलग अलग चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। क्या आपको पता है देश में पहले भी 4 बार एक साथ चुनाव हो चुके हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि वन नेशन वन इलेक्शन की बदलनी पड़ी व्यवस्था? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। केंद्र ने लोकसभा चुनाव 2024 से कुछ वक्त पहले वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बड़ा फैसला लिया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता समिति ने देश में एक साथ चुनाव को लेकर रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट को उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी। क्या आपको पता है बहुत ही लंबे वक्त से पीएम नरेंद्र मोदी इसको लेकर वकालत कर रहे हैं। उम्मीद जताया जा रहा है कि साल 2029 में एक साथ चुनाव हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला नया नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन ये विषय उस समय में चर्चा में आया जब 2018 में मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा कि क्या हमारा देश एक साथ लोकसभा और राज्यसभा चुनाव करा सकता है, जिसके बाद उन्होंने इस विषय को लेकर एक अहम बैठक भी रखी। इस अहम बैठक में उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राजनीतिक दलों में अपनी अपनी राय भी मांगी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 से पहले ही चुनाव आयोग ने इसे खंडित कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया इस बार देश में एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इसमें कानून प्रोसेस लगते हैं जो सरकार को पहले पूरी करनी होगी। फिर कोरोना महामारी आ गई, जिसके बाद ये मामला ठंडा पड़ गया। हालांकि केंद्र ने दोबारा से मुद्दा को उठाया है। हमारे देश में 4 बार चुनाव एक साथ हुए हैं। जी हाँ, 4 बार। आजादी के बाद साल 1951 से लेकर साल 1967 तक दोनों विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। लेकिन अब भी वही सवाल, जब पहले एक साथ चुनाव हो रहे थे फिर क्यों अलग अलग होने लगे? ये बदलाव 1967 में हुआ। 1967 में उत्तर प्रदेश विधानसभा को मेजोरिटी नहीं मिली थी। उस समय यूपी में केवल 423 विधानसभा सीटें थी, जिसमें से कांग्रेस ने 178 सीटों पर जीत हासिल की थी। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 212 विधायकों की आवश्यकता थी। वहीं चुनाव में भारतीय जनसंघ पार्टी 69 सीटें हासिल करके दूसरे नंबर पर आई थी। उस दौरान कांग्रेस ने 37 निर्दलीय विधायकों और बाकी कुछ दूसरी पार्टियों ने अपने सहयोग से सरकार तैयार कर ली। तभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीपी गुप्ता बने थे। हमारे देश भारत में एक साथ चुनाव साल 1967 में हुए थे। नियम के अगले आम चुनाव 1972 में होने वाले थे, लेकिन तभी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिसके कारण पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया। कहते हैं अलग होने की एक बड़ी भूमिका निभाई थी और यही कारण था कि देश में उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जिसके बाद इंदिरा गांधी ने वक्त से पहले ही 1971 में आम चुनाव करा दिए थे। 1967 यही वो साल था जब देश में आखिरी बार एक साथ चुनाव हुआ था। फिर एक दशक बाद साल 1983 में चुनाव आयोग ने दोबारा से वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव रखा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने के बाद इस विषय पर जोर डाला गया था। जब 2015 में मोदी सरकार आई, तब कानून और न्याय मामलों की संसदीय समिति ने उसी साल यानी 2015 में वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश की, जिसके बाद हर कुछ समय में इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन कभी भी सरकार ने इसे अंतिम फैसला देकर रोक नहीं लगाया। फिर विधि आयोग ने साल 2018 में इस पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में राय दी कि देश में 2 चरण पर चुनाव हो सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक साथ चुनाव कराने के लिए 5 संवैधानिक सिफारिशों की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा भी कहा। अब जल्द ही मोदी के राज में फिर से देश में एक साथ चुनाव होने का सिलसिला शुरू हो गया है। आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।